मेरा दुपट्टा धर के खींच लिया। कौन? वही पिंटू यादव। पिंटू यादव जिनसे आप शादी की? हाँ। वो रिश्ता में क्या लगते थे पहले? चाचा लगते रिश्ता में। ऐसे करके कितने बार हमारे साथ संबंध बनाए और संबंध के बाद यानी शादी से पहले आपके साथ संबंध बना लिए और उसके बाद कितने बार बनाए होंगे? वही 8-10 बार है। इसलिए हम वहाँ जाने का ससुराल में बात का जानकारी हो चुका था कि आप दूसरा से प्रेम करते हैं, दूसरा से प्रेग्नेंट हो चुकी है कि नहीं? हाँ, दूसरा का बच्चा का कोख में पल रहा है। वहाँ ससुराल में आपका जानकारी हो गया। क्या नाम हुआ आपका? पिंटू कुमार। पिंटू कुमार जी, आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आप शादी भतीजी से किए थे और उनको 2 बच्चा आप जन्मा कर उनको छोड़ दिए। एक किरण देवी हैं जो पिंटू यादव से शादी लव मैरिज किए थे। इनका विवाह माँ बाप ने दूसरे ठमा किए थे, लेकिन वहाँ ससुराल नहीं गए और पुनः अपना प्रेमी के पास चले गए और उनसे क्या बोलता है मंदिर में विवाह करके 2 संतान भी जन्म दिए। और आज स्थिति है कि वो छोड़ चुके हैं। वजह यह है कि वो दूसरे क्या बोलता है लड़की के साथ उनका चक्कर चल रहा है और शादी कर लिए। वो भी शादी कर लिए चचेरी भुजाई के बाद। अच्छा, वो पहले चचेरी मतलब इनसे पहले शादी की। ये रिश्ते में उनको भतीजी लगते थे और ये जैसे कि उनको चाचा लगते थे, यानी चाचा भतीजी मिलकर के शादी विवाह किए। और जैसे क्या बोलता है आज के डेट में पति पत्नी बने और बनने के बाद फिर क्या बोलता है दूसरा विवाह कर लिए, दूसरे लड़की के साथ में शादी कर लिए और इनको आज खर्चा भी देने के लिए तैयार नहीं है। कोर्ट के दरवाजा खटखटा रहे हैं। ये स्थिति है। इनका घर मिर्जापुर बोलता है, अरवल जिले के मिर्जापुर है जो जहानाबाद के रोड में पड़ता है और परियारी पंचायत है। तो इस तरह से इनकी आज जीवन बिल्कुल सड़कों पर आ गया है और इनका हालात क्या हो सकता है आप लोग खुद बखूबी समझ सकते हैं। न तो इनको आज माँ बाप इनका जीवन में है चूँकि भी दोनों गुजर चुके हैं। भौजाई है तो किसी तरह साथ दे रही हैं गवाही के लिए, लेकिन इस तरह का जो इन्होंने कदम उठाया यानी शादीशुदा होते हुए अपना प्रेमी के साथ इन्होंने भागे, जिसका परिणाम हुआ कि आज इनको कोर्ट कचहरी का चक्कर काटने पड़ रहा है, पुलिस प्रशासन के बीच में जाने पड़ रहा है। आज इनका जिंदगी क्या कह सकते हैं नरक बन चुका है। ये हकीकत है और आप जो कुछ है आगे की बातें मैं आपको इन्हीं के मुखार बिंदु से सुना रहा हूँ, आप सुनिए। आप जो भी बताने जा रहे हैं अपनी स्वेच्छा से बता रहे हैं ना जी? है? इसमें किसी का दबाव नहीं ना है? नहीं। इसलिए हम ये बता रहे हैं कि सब कोई के पास ये बात जाए और सब सुने, क्योंकि हमको रोज धमकी मिल रहा है कि तुम्हारा 2 बच्चा को जान मार देंगे, तुम्हारा जान मार देंगे, तुमको जान मार देंगे। क्या नाम है आपका? किरण कुमारी। किरण कुमारी, क्या हुआ है आपके साथ? पूरा कहानी बताइए, शुरू से बताइएगा। मेरे साथ हम गांव के लड़का से भी प्रेम करते थे, जबकि वो प्रेम से पहले बताइए कहाँ पर रहते थे, कैसे आपका परवरिश हुआ? हम धनबाद में रहते थे। मेरे पापा वहाँ गार्ड की नौकरी करते थे तो धनबाद में रहते थे। वहाँ से जब आए तो मेरे पापा को कैंसर हो गया था। कैंसर की वजह से मेरे पापा डेथ कर गए थे। उसके वजह हमको खेत खलिहान में काम करने जाना पड़ा। कितने भाई बहन आपके? 6 भाई बहन है, 1 भाई। और काम करते ही इनका बहन लोग हमसे, एक बहन है इनका, वो पिंटू यादव का, वही रिंकी कुमारी, तो उनसे हमको लगाव था और वही हमको अपना घर पे बुलाते थे, उनके साथ जाते आते रहते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसका बड़ा भाई महेश यादव मेरे घर पर आया और कहा कि मेरी माँ भाभी लगती थी, तो बोले कि से भाभी किरण को भेज दीजिए, थोड़ा मेरी माँ बुला रही है, तबीयत खराब है। तो हम गए उसके घर पर तो उसकी माँ घर पे नहीं थी, उसकी माँ दलान पर थी और हम उसके घर पर चले गए। दोपहर के टाइम था, करीब 12-1 बज रहा था और वहाँ गए तो घर में बाल झाड़ रहा था शायद, और हमको जबरदस्ती, हम घर में जैसे पैर रखे, दादी इसका माँ को बोलते थे, तो बोले कि दादी, तो घर में रखे। हम सोचे कि तबीयत खराब है तो पड़ल होगी, तो घर में रखे तो मेरा दुपट्टा धर के खींच लिया। कौन? वही पिंटू यादव। पिंटू यादव जिनसे आप शादी की? हाँ। वो रिश्ता में क्या लगते थे पहले? चाचा लगते रिश्ता में। तो खींच लिया तो हम भी अपना दुपट्टा खींच रहे थे, इधर और उधर खींच रहा था। जबरदस्ती हमको माने कि खींच करके अंदर लेके चला गया और जबरदस्ती हमको समझाने लगा। कहा कि देखो से अति पहले डर है, ये है, हम तुमको बहुत चाहते हैं, हम तुम्हारे बिना नहीं जिएंगे, ऐसे से पूरा बोले। और मेरे साथ माने कि गलत किए, संबंध भी बना लिए और संबंध बनाए
तो हम उस दिन से उधर जाना छोड़ दिए। अब तो उस दिन हम उनका अथी में पकड़ा गए तो हम संबंध बना लिए वो, लेकिन हम उनका घर कहाँ हुआ? मिर्जापुर। आपका घर मिर्जापुर, इन्हीं के गाँव में? एक ही गांव में। मेरा घर गोरैया स्थान हुआ हाँ। और उनका घर देवी थान हुआ। इतना ही का फर्क है, दूरी थोड़ा सा है। और जब वहाँ हम उस दिन घर से आ गए तो हम उनके यहाँ नहीं जाने लगे। फिर अपना जब नदी में जाते थे, इधर उधर जाते थे, तो ये हमसे जबरदस्ती बात करना चाहते थे और बात करके कहते थे कि हम तुम्हारे बिना जीवे नहीं करेंगे, मर जाएंगे। पूरा रोते गाते थे। दूसरा लड़की से माने कि खबर भेटाते थे तो उसको हमसे मिलने बोलो, ये करो वो करो, लिख करके अथी देते थे, पत्र लिख करके देते थे हमको। तो हम फिर भी हम सोचे कि एक बार मिलते हैं, क्या बोलता है। तो नदी में गए तो वहीं पड़ी मिल गए हमको और बोलने लगे कि देखो हम तुम्हारे बिना जीवे नहीं करेंगे, तो तुम हमको नहीं चाहती है तो बोल दो ये वो। हमको भी माने उनसे धीरे धीरे कांटेक्ट होने लगा, लगाव बढ़ गया, लगाव बढ़ गया, प्रेम आपका। हाँ, प्रेम जागृत हो गया मेरा। और इसी में हम झांसा में पकड़ा गए और वो तो मेरे साथ झांसा दे रहे थे हमको और हम उनको माने सच्चाई के रूप से चाहने लगे। और ऐसे करके कितने बार हमारे साथ संबंध बनाए और संबंध के बाद यानी शादी से पहले आपके साथ संबंध बना लिए और उसके बाद कितने बार बनाए होंगे? वही 8-10 बार। 8-10 बार। हाँ, फिर हम मेरे घर में जबकि अति कहने लगे हम इनसे कि तो हम अब यहाँ नहीं रहेंगे तो चलिए, तो ये बोले कि से नहीं अभी हम कुछ नहीं करते हैं, तो लेकर के जाएंगे तो तुमको क्या खिलाएंगे, से रुक जाओ हम कुछ करेंगे तब तुमको ले जाएंगे। तो उसी समय यहाँ पर ही तेलपा में वो स्कूल खोलने के लिए तैयारी किए, तो स्कूल खोलने लगे तो हम बोले कि हमसे शादी कर लीजिए। तो ये मंदिर में गए पूजा करने हम, इतवार था यहाँ किंजर सूर्य मंदिर में हम गए पूजा करने। ये भी पीछे से आए और मंदिर में जैसे पूजा करने गए तो ये भी सिंदूर उठा करके थाली में से मेरे मांग में लगा दिए। हम बोले कि ये ऐसे कैसे चलेगा, चलिए कोर्ट से शादी करेंगे। ये बोले कि तुम्हारा उम्र कम है अभी और शादी करेगी तो हम कोर्ट तो हमको तो जेल हो जाएगा, तो फिर शादी का कोई अथी नहीं है, तुमको सब गाँव के आदमी एक जात है, सब जान मार देगा तुमको, ऐसे समझा दिए। झाँक करके सिंदूर करते थे, घर का आदमी सब देखा तो झाँक करके करते थे। मम्मी सब देख ली तो दूसरा जगह झाँक करके आप सिंदूर करते थे? हाँ, डर से कि कोई देखे ना, थोड़ा सा सिंदूर करते थे, झाँक लेते थे कोई देखे ना। फिर भी मम्मी सब देख ली, घर में देख ली तो इसी का एगो चचेरा अथी हुए, जीजा है पिंटू यादव का, यहाँ सूरजमल नाम है उनका, मंगा बीघा के हुए, उन्हीं अगुआ उठे मेरा। और जब माने जैसा तैसा घर में हमको माने की शादी करने के लिए वो अथी कर दिए। तो धाम पर हमको शादी हुआ उस दिन किंजरे सूर्य मंदिर पर। फिर सब जानकारी हो गया तो कोई भी अपना प्रतिष्ठा बचाना चाहता है। आपका शादी फिर दूसरे यहाँ हुआ? दूसरे यहाँ हुआ। कहाँ हुआ था? कौन गाँव? यहाँ मूलचंद बीघा हुआ था। कहाँ पड़ता है? भतासी अरवले में पड़ता है। अच्छा, अरवले में पड़ता है। हाँ, तो वहाँ हुआ तो गौना का रिवाज होता है, तो हम गौना। शादी में आप गए थे वहाँ? नहीं गए, शादी में नहीं गए, शादी में नहीं गए। और उसी बीच हम अति जब हम फिर माने घर पे रह गए ना, तो मिलना जुलना हम लोग का स्टार्ट था। तो उस शादी से उतना माने फर्क नहीं पड़ा कि नहीं गए हैं हम, ये कहते थे कि तुम कैसे हूँ माने शादी करने के लिए हम राजी इस तरह से हुए कि वो बोले ना कि तुम अभी कैसे हूँ दबाव में आके तो जाने वाला माने सिस्टम है नहीं शादी में, तो कैसे दबाव में अभी खोल देगी बात तो जान मार देगा तुमको भी हमको। जिस समय आप लव मैरिज किए थे उस समय उम्र आपका क्या था? करीब 12-13 साल था। मात्र 12-13 साल था। अभी जबकि मेरा 24-27 साल हो रहा था, 96 का जन्म है। अच्छा। हाँ। तो चलिए आगे क्या हुआ था, आगे बताइए। आगे फिर यही हुआ कि उनको वो हमको कहाँ पे किया, हाँ शादी के बाद हम नहीं गए और इनसे मिलना स्टार्ट हम शादी इसलिए करने के लिए राजी हो गए कि बोले कि हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम वहाँ नहीं जाएगी, अभी तो जाना है नहीं, तुम किसी तरह अभी दबाव में आकर के शादी कर लो, लेकिन हम तुमको लेकर के जाएंगे। और हमको भी पूरा विश्वास था और ये भी सोचे थे कि ठीक है नहीं भी लेके जाएगा तो हम तो अपने हमको शादी हो जाएगा जहीं न रहेंगे। लेकिन तो ये बीच में हमसे मिलने जुलने लगे तो हम प्रेग्नेंट हो गए। तो यानी आप उनके साथ संबंध बरकरार रखे? हाँ। फिर आपका प्रेग्नेंट आप हो गए? हाँ, प्रेग्नेंट हो गए। शादी के बाद ना? शादी के बाद। लेकिन हुआ इन्हीं से? हाँ, हुआ इन्हीं से। क्योंकि आप वहाँ तो गए नहीं? गए नहीं थे, तो हुआ इन्हीं से। तो नहीं, मैके में ही हुआ, मैके में ही रहे तो मैके में ही हुआ। तो
ये बोलने लगे ना, मेरे गांव घर नहीं कहता है कि बच्चा माने अथी है, ये वो है, तो वो दिन धरा दिए गए वहाँ गौना करने के लिए। हम इनसे कहने लगे कि हम वहाँ जाएंगे तो हम मर जाएंगे, ये करेंगे। हम भी बोले कि हम दूसरा के बच्चा लेकर के अगर उसके यहाँ जाते हैं तो हमको तो रहने नहीं देगा। तो और गांव घर के भी आदमी उस लड़का को कह दिया था कि मैंने कि इसको दूसरा से संबंध है, तो एक वजह से उसको टॉर्चर हमको करता है। इसलिए हम वहाँ जाने का ससुराल में बात का जानकारी हो चुका था कि आप दूसरा से प्रेम करते हैं, दूसरा से प्रेग्नेंट हो चुकी है। हाँ, दूसरा का बच्चा का कोख में पल रहा है, वहाँ ससुराल में आपका जानकारी हो गया था। और फिर वहाँ ये हमको बोले, हम रोने का आने लगे तो हम बोले कि चलिए कोर्ट से पहले शादी करिए। ये बोले कि नहीं, हमारा माने बच्चे अभी उम्र कम है, तुम्हारा भी उम्र कम है, कुछ अब पैसा लगता है शादी करने में कोर्ट से। तो हम भी उतना ना समझते, हम भी सोचे कि पैसा लगेगा, जेल हो जाएगा तो फिर कोई अथी नहीं होगा। जब तक चल रहा है ये अपना माइंड से अथी करेंगे। और बच्चा हो गया था तो हमको भी विश्वास बहुत बनल था। ये लेकर के हमको वहाँ से पहले भेज दिए, गया ले गए 8 दिन के लिए। गया फिर वहाँ पर गया तो वहीं से अपना मामू को फोन किए, वहाँ रूम लेकर के रखे हमको, और मामू को फोन किए। भगवा में उनका मामू हॉस्टल चलाते हैं, चचेरा मचेरा ऐसी कोई मामू है, और हॉस्टल चलाते हैं। तो वो आया और ये हमको भेजे क्या कहकर, हमको कहे कि तुम वहाँ रहना है भभुआ में। अच्छा, कुछ दिन हम इधर एडजस्ट करेंगे, जब तक लड़की माने कि रूम लेंगे और सब कुछ खरीद लेंगे तब लाएंगे, तब तक बात इधर दब जाएगा कि कोई नहीं माने कि ये नहीं जानेगा कि यही लेकर के गया है। हमको यहाँ देखेगा आदमी तो कैसे समझेगा, ये बात ही बोलती है। हम भी सोचे कि सही रास्ता बता रहे हैं तो हम चल गए। तो वहाँ 1-2 महीना 3 महीना तक रहे, लेकिन वहाँ था कि हमको एक काम करने वाली के नाम से भेजे थे। हमको तो बोल दिए, यानी आप वहाँ पर क्या होता है, एक हॉस्टल में दाई के रूप में ही भेजे हमको। और वहाँ काम करने के लिए जब टॉर्चर सब करने लगता था तो हम सोचते थे कि हमको काम करने के लिए क्या करने आई है, काम करने न आई है। तो हम बोल भी नहीं पाते थे, बोले थे कि किसी को बताना मत, तो हम बता भी नहीं पाते थे कुछ। तो हम उबिया करके माने वहाँ पूरा माने ऊब हो गया। तो हम वहाँ से चले आए तो तेलपा आए। उस दिन बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, इनको दूसरा लड़की के साथ हम देख लिए। अच्छा। इनका जो दोस्त है वही फोन करके हमको बोले कि हर चीज बताता रहता था, बेचारा वो जानता था तो वो बताते रहता था फोन करके कि ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। फिर हम आए तो डायरेक्ट उनका कहा हुआ पर हम भी माने कि रात में आए, शाम को मामू के यहाँ, हम मेरा दुलार का मामू घर है, तो मामू घर हम रुक गए। रात उतरे ना जिस दिन भगवा से आकर के, उस दिन मामू घर रुक गए हम। मामू घर शाम को बच्चा वहीं छोड़ दिए और अकेले आए। फिर शाम को जा करके देखते हैं, रात में आए तो सही दूसरे लड़की के साथ में उठे। तो छुट्टी हुआ था, गर्मी की छुट्टी था। और दूसरा लड़की की बात है ये 17 में 2017 में। उस समय बच्चा को किस साल का हो गया था? एक था उस समय, यही सोचिए ना 10 साल का, अति 10वां महीना में जन्म, 2010 में जन्म लिया था। अच्छा, 7 साल मोटा मोटी। हाँ, मोटा मोटी 7 साल आए। वो बच्चा 3 साल। अच्छा, यानी एक 14 में हुआ है ना, एक 10 में। तब क्या हुआ? तब हम वहाँ से आए तो सही दोनों के एक देखे, हम गेट खुलवाए तो वही दोनों थी। एक ही रूम से निकली वो लड़की, हम फाड़ से देख रहे थे माने खिड़की तरफ से कि किधर से आती है वो, तो उधर से निकली। मेरा सब सही निकल गया। तो लड़ाई झगड़ा करने लगे। वो कहे कि मैंने हमको भेज दिए एगो दाई बना के, आओ आप दूसरा लड़की के साथ रह रहे हैं। तो ये अपना पूरा माने कि भाई को, पापा को, सबको बुला लिया फोन करके हमको मारने पीटने के लिए। इसका भाई आया तो हमको बहुत मार पीट किया और अति घर से बाहर निकाल दिया। तो हम तेलपा थाना में गए। तो तेलपा थाना बोला कि चलिए हम आ रहे हैं, लेकिन तेलपा थाना भी नहीं आया, क्योंकि पहले ही तेलपा थाना को पैसा दे चुका था। और अधिकारी जबकि थाना एक्शन नहीं लिया तो हम क्या सोच सकते हैं, यही ना सोचेंगे। तो नहीं 17 के मामला न है, 17 के मामला है। तो हमको मकान मालिक, उसका जो भाई बाहर निकाल के हमको सीढ़ी से घसीटते हुए लाया, बाल पकड़ के। उनका भाई जो आपका सोहर हुए? हाँ नहीं, हाँ सोहर का भाई महेश यादव। तो वो पकड़ के लाए और बाहर पटक दिए। और दोनों बच्चा भी रो रहा था मेरा साथ में, और डंडा उठाए मारने के लिए, लकड़ी रखा हुआ था वहाँ से। तो मकान मालिक माने अथी करते थे,
पलंग उलंग बनाते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, तो वो रोक दिए, कहे कि हमारे दुआरी पे सब करिएगा तो अच्छा नहीं है। तो वो छोड़ दिए, लेकिन उसका सब चाचा भाई बाप सब आया रात में और तो कहा कि जान मार देंगे, हमको धमकी दिया, जान मार देंगे, यहीं तक बात रखो, नहीं तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, पूरा हमको धमकी मिला। हम सुबह उठे वहां से तो हम महिला थाना में आए। महिला थाना आए तो महिला थाना कुछ दिन माने कि सब तरह से सब जगह से माने कि पता करने के लिए तो टाइम ली हमसे कि हम FIR लेंगे। फिर FIR ली मेरा, तो 18 में केस दर्ज हुआ। 18 में 418 केस नंबर है मेरा, तो वो दर्ज हुआ, वो अभी चल रहा है यहाँ पर कोर्ट में, अरवल कोर्ट में। तो इस गवाही पर है मेरा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो 2 बच्चा होते हुए भी आपको छोड़ दिया गया। तो हमको 2 बच्चा होते हुए भी छोड़ दिया कि बोलते हैं कि गांव समाज के बात है, तो गांव की बेटी हो है, हाँ, हम कैसे रखें? हम कैसे रखें? तो फिर प्रेम क्यों किया था? तो ये सवाल तो हम पूछते हैं, लेकिन तो कहते हैं कि जो हुआ सो हुआ। अब और आप भी तो गलती की, कोई चाचा से ब्याह करता है जी। बात तो सही है सर, लेकिन अब तो हमसे गलती हो गया और गलती का हम सजा इतना भोग रहे हैं कि उनको हम ही जानेंगे। 2 बच्चा को लेकर के रोड पर भटक रहे हैं पूरा। जिस समय आप चाचा से प्रेम प्रसंग कर रहे थे तो आपको जो सखी सहेली कोई नहीं समझाई कि तुम क्या करने जा रही, किसी से बात नहीं करते थे आप? आपकी उम्र उस समय 12 वर्ष था, है कि नहीं? हम मान रखते रहे कि आप शहर में रही हैं तो शहरी मॉडल की तरफ सोच रखी, लेकिन शहर में भी रहकर कौन चाचा से ब्याह करता है? लेकिन हमको मालूम नहीं था कि रिश्ता क्या है। जब प्रेम हुआ हमको रिश्ता मालूम नहीं था। यानी आपको पता नहीं था कि चाचा है कि कौन है, हम यही जानते थे कि गाँव का आदमी है। तो गांव का भी भाई कौन प्रेम करता है? लोग प्रेम अब तो देखिए सर, प्रेम ऐसा होता है, अंधा होता है प्रेम। और ये प्रेम जब हो जाता है ना तो इंसान अपना और यहाँ देख रहे हैं कि हर तरह से आता है। कभी सुने होंगे चचेरा भाई है, अपना भाई भी, ऐसे ऐसे मैटर भी सुने हैं। तो उसी का आप एक हिस्सा बने, तो हम भी उसका हिस्सा बन गए। आप लोग बताइए, क्या ये प्यार चाचा से ब्याह होता है क्या? नहीं होता है। हम इस बात का सहमत नहीं है, लेकिन इन्होंने जो कदम उठाया उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उसका कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा। और जिन्होंने इनके साथ विवाह किया चाचा होकर के भतीजी से और 2 बाल बच्चा हो गया, उसके बाद भी उनको छोड़ने का काम किए हैं, उस पर आपका क्या राय है? अपना प्रतिक्रिया जरूर देने का काम कीजिएगा। ये समाज के लिए बहुत बड़ी मैसेज है, वो लड़कियों के लिए जो क्या बोलता है अपने में विवाह करने का प्रयास करते हैं, आस पड़ोस से गांव में विवाह करने का काम करते हैं। और खास करके बहुत बड़ी मुद्दा है कि प्रेम विवाह कहाँ तक सक्सेस है। लव मैरिज के नाम पर लोग अपनी मन से विवाह कर लेते हैं, लेकिन क्या भारत में प्रेम विवाह या किसी भी देश के कोना में सक्सेस है क्या? नहीं है, हमारा समझ से कहीं नहीं सक्सेस है। आपको क्या लगता है कि प्रेम विवाह कहाँ तक सही है? जो बाप मतारी ढूंढ करके जो अरेंज मैरिज का विवाह जितना सक्सेस है, हम समझते हैं कि सबसे ज्यादा तलाक देखेंगे तो प्रेम विवाह का ही होता है। ये हकीकत है। और इनका घर जो से कि मिर्जापुर हुआ, अरवल जिला के मिर्जापुर गांव है। पंचायत क्या पड़ता है? परियारी पंचायत में मिर्जा बिहा गांव है, वहाँ के रहने वाली है। और इन्होंने क्या बोलता है, शुरू से इनका परवरिश मिर्जापुर है ना, मिर्जापुर है। और शुरू से परवरिश इनको शहरी मॉडल में हुआ, गांव में आई, इनको रिश्ता नहीं समझ में, गांव के माहौल नहीं समझ में आया। 12 वर्ष की उम्र में प्रेम विवाह कर चुकी और करने के बाद आज ये स्थिति पर है कि नहीं। अब तो इनके माँ बाप आपको पूछते हैं? मम्मी पापा नहीं। अच्छा, मम्मी पापा दोनों नहीं है? पापा को कुमारे में ही उनसे कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही डेट कर गए थे। अच्छा, मम्मी? लेकिन मम्मी दूसरा वाला बच्चा हो उसके बाद डेट की है। मम्मी नहीं है। तो भाई लोग का एक भाई है, भौजाई है। तो भौजाई तो सहयोग की है, बोली है कि हम गवाही देंगे, लेकिन भाई बात नहीं करता। आप लोग जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा, जो भी इस पर आपका राय रहता है। और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इसलिए कि आने वाला जो नया पीढ़ी है ऐसी क्या बोलते हैं घटनाओं से सीख ले सके और कोई गलत कदम उठाने से वो बच सके। इतना मैं आपको जरूर कहूंगा। और ये घटना भावुक कर देने वाला है और शर्मिंदगी भरी घटना है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं इस वीडियो को बनाने का एक मात्र मेरा पर्पस है कि बहुत सारे सामाजिक क्राइम हो रहे हैं और इस तरह का आपराधिक गतिविधि के लोग कोई भी हो सकता है, ये कहा नहीं जा सकता है। आज के जमाना में जिस तरह से पश्चिमी सभ्यता भारत पर हावी हो रहा है,
जिसका प्रभाव ये आप देख रहे हैं, नतीजा आप देख रहे हैं, जो आपके सामने है ये हकीकत है। और आपका क्या लगता है, आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और कुछ बताइए, इंपॉर्टेंट जानकारी कुछ हो। इम्पोर्टेंट है कि वो दूसरा शादी कर लिए है अपना चचेरी भौजाई के बहन से, और इसी मामला में हम 494 का केस किए हुए हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं। अभी तक हमको कोई न्याय नहीं मिला है, लेकिन हमको उम्मीद है कि हमको अति कानून की तरफ से न्याय मिलेगा। सबसे बड़ी बात, इन्होंने गलती किया कि शादी इनका हो चुका था और ये अरवल जिले में हुआ था। कौन गाँव हुआ था? मूलचंद मियाँ गाँव है, जहाँ पर इनका शादी हो चुका था। अगर ये ससुराल भी चल गई होती तो आज ये झकना नहीं पड़ता। इन्होंने भी प्रेम में जिद आन करके अपने जीवन को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आज इनका आगे नाक न पीछे पगहा वाली बात होल है। आज कुछ कहा नहीं जा सकता क्या क्या इनकी हालात है, और जो भी है कानून तरीके से इनको न्याय मिलेगा। एसपी साहब जब गए थे, हाँ गए। एसपी साहब क्या बोले? एसपी साहब बोले कि ठीक है, हम चार्जशीट भिजवा देते हैं, और बोले कि देखिए कोर्ट का काम है न्याय दिलवाने का, तो कोर्ट से ही उसको गिरफ्तार किया जाए। आप जैसे सैकड़ों हजारों लाखों लड़कियां हैं जो क्या बोलता है अभी अनमैरिड हैं या फिर इस तरह का प्रेम में पड़ जाते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? आपका जो हम तो यही कहेंगे कि हमसे तो गलती हो ही गया, लेकिन ऐसा कभी गलती नहीं, कोई भी नहीं ऐसा करे गलती, क्योंकि बहुत इसका परिणाम भारी हो जाता है। इतना झेलना पड़ रहा है तो हम ही जान रहे हैं। दो बेटा लेकर है, बेटी है, दो बेटा लेकर के झेल रहे हैं ना। यानी आप लोग का एक मैसेज है, जो भी लड़कियां देख रही हैं, प्रेम विवाह में ना पड़े, माँ बाप पर भरोसा करे, वही आपका जीवन का सबसे बड़ा शुभ चिंतक हो सकते हैं। उनसे बढ़कर कोई आपका जीवन में शुभ चिंतक हो ही नहीं सकता है। अंतिम पल तक यदि किसी का धड़कन धड़कता है तो वह माँ बाप। आप उनके साथ कितने दिन रहे? 2010 से 17 तक रहे। 17 तक रहे, तो उनके से 2 बाल बच्चा हुए? हाँ, 2 लड़का। तो दोनों बाल बच्चा स्वीकारते हैं कि मेरे है? नहीं, वो कहते हैं कि मेरा बच्चा नहीं है। तो हम इसके लिए कानून के दरवाजा खटखटाए हैं, और वहाँ से हमको पूरा है कि मैंने DNA टेस्ट के लिए हमने गिनती किया है, बोले हैं कि ठीक है DNA टेस्ट होगा। यानी वो ये भी कहने के लिए तैयार नहीं है कि बच्चा हमारा है। हाँ, ये भी नहीं तैयार है कहने के लिए। यहाँ तक बोलते हैं कि हम इसको जानते नहीं। आप सबसे पहले शादी किनसे किए थे? हम पिंटू यादव। अच्छा, उसके बाद में माँ बाप आपको शादी के दूसरे थे? पापा तो नहीं थे, लेकिन गांव घर चाचा चानी सब थे। भाई छोटा था, मम्मी थी, मजबूर होके अपना अथी बचाने के लिए कर दी दूसरा जगह शादी। तो आप जो पहला शादी मंदिर में किए थे, तो क्या आप कोर्ट में नहीं किए थे? कोर्ट में करने के लिए ये बोले कि उम्र तुम्हारा कम है, अभी कोर्ट में जाएंगे तो पैसा भी लगेगा, और दूसरे में कि तुम्हारा उम्र नहीं है तो हमको जेल हो जाएगा। तो इसलिए हमको समझा दिए, किसी तरह फुसला दिए, और हम भी उनका बात में झांसा में पड़ गए। हम क्या जाने कि हमसे झूठ बोल रहे हैं, इस तरह आगे चल करके धोखा देंगे। हम सोचे कि बच्चा जब हो गया तो क्या धोखा देंगे, इतना विश्वास कर लिए थे। जिस समय आप उनसे लव किए तो उनका उम्र क्या था? 20 साल। उनका 20-22 था और आपका 12 साल। अभी आप जो भी जानकारी दी है आप स्वतंत्र तरीके से दिए हैं ना, कोई दबाव नहीं ना आपको है? नहीं, कोई दबाव नहीं। अब मारने का धमकी भी आपको आ रहा है? हाँ, मरने का धमकी भी आता है। कहाँ पर भी रहते हैं? हम अभी देवपुर में रहते हैं, किराए का रूम लेकर। अच्छा। और वहीं दुलार बीघा में मामा घर है, और उन्हीं पे लगा तो वहाँ पहुँचे थे। और एक दीदी रहती, वहीं सिंगार स्टोर चलाती है देवपुर में, और वो तेलपा में रहते हैं, शहर तेलपा, हिमालयन आवासीय पब्लिक स्कूल चलाते हैं। तो हिमालयन शहर तेलपा में रहते हैं? हाँ, आप देवपुर में रहते हैं? बना करके हिमालयन आवासीय पब्लिक स्कूल चलाते हैं। क्या उनका नाम है? पिंटू यादव उर्फ अमरजीत यादव। अच्छा, पिंटू यादव उर्फ अमरजीत यादव है कि नहीं? तो ये चीज़ है, जो भी आपने सुना है कि नहीं, उसका प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और खबर के अधिक से अधिक शेयर कीजिए। क्या नाम हुआ आपका? पिंटू कुमार। पिंटू कुमार जी, आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आप शादी भतीजी से किए थे और उनको 2 बच्चा आप जन्मा कर उनको छोड़ दिए, इस पर क्या कहना आपका है? ये गलत आरोप है, उसको शादी कहीं दूसरा जगह मूलचंद बिका हुआ है। अच्छा जी, तो वो गलत आरोप लगाती है। तो डायरेक्ट आरोप कैसे लगा रही है? वो लड़ाई झगड़ा पैसा के लेकर के, बच्चा उसको यहाँ पर था, तो वो बोल रही कि DNA करवा लिया जाए कि नहीं, उन्हीं से बच्चा हमारा है। ठीक है, उसको जो कहना है ऐसे कहे, किसी के ऊपर आरोप लगाना अच्छा बात नहीं है। तो और कुछ तो मैटर होगा, कुछ बताइए। ऐसे डायरेक्ट कोई पर आरोप नहीं लगा देता है, कुछ और रीजन हो सकता है? पीछे का मैटर लड़ाई झगड़ा है। अच्छा, तो उसका तो जानकारी विस्तार से बताइए।
उसको घर एक ही गांव के है, वो दूसरी मूलचंद जी का शादी हुआ है मंटू यादव से, ससुर का नाम जुगल यादव, वहीं से सब कुछ का है। आज भी वो रखने के लिए तैयार है, वो जाने के लिए तैयार नहीं है। तो बोल रही है कि से आप भभुआ उसको भेजे थे, ऐसा कोई बात नहीं है। और वो रखने के लिए आज भी तैयार है। हाँ, और उसका 2 बाल बच्चा है, आपसे नहीं है? नहीं है, उसी से है। उसी से है। उसका वहाँ शादी, वहाँ सब कुछ हम प्रूफ वहाँ का देंगे, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, तो उसका बेटा उसके पास है। उसका बेटा तो नाम आपका लेता है कि पापा हमारे किसी हैं। को सिखलाने से कोई आपको भी हम बताएंगे तो आप भी बोल सकते हैं। क्या नाम है छोटू? आशुतोष कुमार। पापा का नाम क्या है? पिंटू यादव उर्फ अमरजीत यादव। बाबा के नाम? चंद्रदेव यादव, चंद्रदेव लाल यादव, लाल नहीं है। चंद्रदेव यादव। अच्छा अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? मुन्नी कुमार। अच्छा, पापा के नाम क्या है तुम्हारा? पिंटू यादव उर्फ अमरजीत यादव। बाबा के नाम? चंद्र सिंह चंद्रदेव। अच्छा अच्छा, क्या करते हैं पापा आपका छोटू? हॉस्टल चलाते हैं कहाँ पर? तिलपा में। कौन सा हॉस्टल है? हिमालयन आवासन पब्लिक स्कूल। तो आप पापा के पास क्यों नहीं रहते हैं? झगड़ा हुआ है किसके साथ? मम्मी के साथ। कब से? 2017 से। तो कर पहले साथे रहते थे? हाँ, कहाँ रहते थे? बता, पहले गो में रख। पहले गो में, फिर भभुआ में, फिर यहाँ देकुन में। अच्छा, पहले गो रहे, भभुआ रहे, फिर देकुन। देकुन रहे। हाँ तो अब क्या कह रहे हैं कि नहीं रखेंगे आपको? हाँ तो आप पढ़ने लायक है, तब उनके पास होना चाहिए था ना। सर एक मिनट। अच्छा, यानी सिखाने के बाद वो बच्चा ऐसा बोल रहा है। बस और कुछ कहना चाहेंगे? वो गांव का ही मैटर, लड़ाई झगड़ा के चलते सब फंसाना चाहता है, वो बच्चलन है। तो आप कैसे कह सकते कि वो बच्चलन है? तो किसी के ऊपर आरोप लगा रही है तो क्या कहा जा सकता है? हमारे साथ नहीं है और अनेकों आदमी के साथ ऐसा बात है। और लोग के साथ ऐसा व्यवहार है? हाँ, तो कौन लोग हैं? ऐसे ही जहाँ वो काम करते वहाँ उसको भी फंसाया है, लड़ाई झगड़ा हो उसके साथ भी। उसका पत्नी कई बार उसको मारपीट किया है। तो वो तो बता रहे कि आपके साथ 6-7 साल रही है। वैसा कोई बात नहीं हो, गलत बोलती है। आप बोल रहे कि उनका बच्चा का जन्म जो है ससुराल का है। ससुराल का जन्म प्रमाण पत्र है, वहीं का जन्म हॉस्पिटल में, अरवल में जन्म हुआ है। एक बच्चा किंजर हॉस्पिटल में जन्म हुआ है। तो उसको पिता का नाम क्या लिखा गया था? मंटू यादव है, घर मूलचंद बिघा। दादा का नाम जुगल यादव तो उस जन्म प्रमाण पर उसके पिता का नाम है? आप इतना दवा के साथ कह रहे हैं? दवा के साथ तो उसका। आप कैसे दवा के साथ कह रहे हैं कि उनका है? जैसे आप यदि आपका कुछ लगती नहीं है या फिर उसका मतलब नहीं है, तो आप इतना विस्तार से कैसे बता रहे गांव हैं? का मैटर है, गांव का आदमी नहीं किसी जान सकता, एक ही गांव का दोनों रहने वाले हैं। अच्छा, तो यानी आप उनका जन्म प्रमाण सब चीज़ देखे हैं? हाँ, देखे हैं। आधार कार्ड भी वहाँ का है, वोटर कार्ड वहाँ का है। पति ने मंटू यादव है।